वेलकम टू माय डियर फ्रेंड्स। आज हम टैली के अंदर सीखने वाले हैं अकाउंट विथ इन्वेंट्री के बारे में। तो दोस्तों आज हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे टैली के अंदर इन्वेंट्री को किस तरह से मेंटेन किया जाता है। तो शुरुआत से ही हम सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, इसलिए आप एक भी क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मैं आपके लिए डे बाय डे वीडियो अपलोड करता रहूँगा। इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों आप बने रहिए और हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर देखते हैं कि टैली के अंदर इन्वेंट्री को किस तरह से मेंटेन किया जाता है। हमें शुरुआती दौर से किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले हम किसी भी टैली सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर टैली सॉफ्टवेयर 7.2 रखा गया है। इसे हम ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद ये कुछ परमिशंस ले रहा है, इसे हम परमिशंस दे देते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका यूज़र इंटरफेस। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके यूज़र इंटरफेस को ज़रूर समझें, जहाँ पर आपको कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। आप किस कंपनी को सिलेक्ट करना चाहते हैं, या आप कोई नई कंपनी बनाना चाहते हैं, या उसका बैकअप लेना चाहते हैं, या आप टैली सॉफ्टवेयर से बाहर जाना चाहते हैं। इस तरह से हमें यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं सेलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर, क्वाइट। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले एक कंपनी को जनरेट करना होगा। जैसे कि हम हमारी फर्म से के नाम से किसी भी कंपनी को ओपन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर किसी भी कंपनी को ओपन करने की बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक कंपनी का नेम देता हूँ, जो कि यहाँ पर मैंने दिया नेम डीएम कंप्यूटर। इन्फो के नाम से मैंने इसे नेम दे दिया है। आगे बढ़ते हैं और मेलिंग नेम के अंदर हम इसके मालिक का नाम दे सकते हैं, ओनर का नेम दे सकते हैं, या फिर आप कंपनी का नेम ही रख सकते हैं। कंपनी का नेम किस स्थिति में रखा जाता है? जब एक से ज़्यादा शेयर होल्डर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, तो हमें कंपनी के नेम को ही यहाँ पर रखना है। तो दोस्तों मैं जो कंपनी के बारे में, मैं जो नोट्स के बारे में आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, उसके अंदर दो भाइयों ने मिलकर कंपनी को बनाया है बराबर की हिस्सेदारी से। तो हम यहाँ पर इसे कंपनी का ही नेम देते हैं। आगे बढ़ते हैं एड्रेस, जो कि आप जहाँ आपकी कंपनी है वहाँ का एड्रेस आप यहाँ पर फिल करें। फिर आगे बढ़ते हैं हम और इसका स्टेट चुनते हैं। जिस भी स्टेट में आप रहते हैं वो स्टेट आप चुन लें, और जिस भी एरिया कोड में आप रहते हैं वो एरिया कोड आप चुन लें और आगे बढ़े। कंपनी के नेम से आपने जो भी ईमेल आईडी यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है वो ईमेल आईडी आप यहाँ पर जनरेट करें, जो कि बिल प्रिंट करते वक्त आपके बिल में यह इंक्लूड होकर आएगी। तो दोस्तों मैं जो यहाँ पर टैली सॉफ्टवेयर आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी ओल्ड सॉफ्टवेयर है। इसे मैं सिर्फ डेट की वजह से यूज़ कर रहा हूँ कि इसमें सारी डेट में एंट्री कर पाऊँगा, मैं डेट को चेंज कर पाऊँगा। अगर हम ERP9 या इसके कोई भी वर्जन को रिसेंटली डाउनलोड करते हैं विदाउट परचेज़ किए, तो वहाँ पर हम डेट को चेंज नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं उन सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं करना चाहूँगा फ़िलहाल के लिए। अगर आप उनको यूज़ करना चाहते हैं तो आप उनको बिल्कुल बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत सारे वेट टिन नंबर दिए गए हैं, टैक्सेस दिए गए हैं, जिनको आज हटा दिया गया है। यहाँ सिर्फ GST आ गया है, जो कि अभी मैं इनको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता हूँ। और यहाँ पर बहुत ज़रूरी बात कि इसे मेंटेन किस तरह से कर रहे हैं, आप किस प्रकार से अकाउंटिंग करना चाहते हैं। अगर आप अकाउंटिंग के बारे में नहीं जानते तो हमारे पिछले वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अकाउंटिंग, जो कि हम किस प्रकार से कंपनी को मैनेज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप सीख रहे हैं अकाउंट विथ इन्वेंट्री, जिसमें हम स्टॉक मेंटेन करना सीखेंगे, मेजर यूनिट बनाएंगे, बहुत सारी
चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर अकाउंट विथ इन्वेंट्री लेने वाले हैं और आगे बढ़ते हैं। डेट, फाइनेंशियल डेट को आप बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप पिछले साल में वर्क कर रहे हैं तो पिछली साल की डेट आएगी, अगर आप रिसेंटली साल में वर्क कर रहे हैं तो रिसेंटली डेट आएगी। लेकिन फाइनेंशियल डेट जो होती है यह किसी भी वर्ष के 1 अप्रैल से शुरू होती है। जैसा कि हम अभी आज 5 दिसंबर में पहुंच चुके हैं 2023, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा 1 अप्रैल 2023, जो कि अप्रैल का मंथ निकल चुका है। तो यहाँ पर हम 1 अप्रैल 2023 की डेट फिल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अपने आप कंप्यूटर से ले लेता है पूरा उसी डेट को, लेकिन आप यहाँ पर डेट रख सकते हैं आज की, जो कि आज से आपने कंपनी में वर्क करना शुरू किया, आज से आपकी कंपनी शुरू हुई है। तो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम की डेट हमसे मांगी जा रही है, जो कि मैं यहाँ पर देने वाला हूँ 5 दिसंबर 2023। आगे बढ़ते हैं। पासवर्ड वगैरह देने की बात आती है, जो कि मैं इन्हें बिल्कुल हटा देता हूं, मुझे नहीं देना है पासवर्ड। आगे बढ़ते हैं और एक्सेप्ट करना होगा आपको। एक बार फिर आप चेक कर लीजिए, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है बस वही आपकी दुकान, फर्म जो भी है, कंपनी है, उससे रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ पर मांगी गई है और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों थोड़ी सी चीज़ें आपको याद रखनी होगी और आप इसमें बखूबी बहुत ही सरलता से कार्य कर पाएंगे। तो एक्सेप्ट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और कुछ ही समय में हमारी कंपनी जनरेट हो जाएगी। टेली सॉफ्टवेयर इसे इंपोर्ट कर देगा और हम उसमें वर्क करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। मैं चाहूँगा कि आप इसे स्टेप बाय स्टेप ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें। आगे का वर्क करने के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। यहाँ पर हमारे सामने गेटवे ऑफ टेली का इंफॉर्मेशन पैनल देखने को मिल चुका है। इसमें आप मास्टर्स, ट्रांजैक्शन वाउचर्स, रिपोर्ट्स के ऑप्शनों में जाके अलग अलग वर्क देख सकते हैं। यहाँ पर मास्टर्स के अंदर हमें अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इन्वेंट्री इन्फो, इंपोर्ट मास्टर्स। आगे बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंटिंग वाउचर्स, इन्वेंट्री वाउचर्स, इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस। रिपोर्ट्स के अंदर हम देखते हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, डिस्प्ले, मल्टी अकाउंटिंग, प्रिंटिंग एंड क्वाइट। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह आप बने रहिए।